हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंट मनके और अस्थियां, जिस चैप्टर में दोस्तों हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा डीपली डिस्कस किए थे। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू को दोस्तों जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित मैंने जो है पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों पार्ट 1 में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आने के कारण मैंने जो है पार्ट 2 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि दोस्तों आप लोगों का जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो पार्ट 2 है इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट आने के पश्चात दोस्तों मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी वहाँ पे जाकर दोस्तों आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि दोस्तों वहाँ पर भी जो है मैं बहुत सारा अपडेट देते रहता हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट प्राप्त होती रहेगी, प्लस डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ जो भी होंगे वो सारे दोस्तों आपको जो है वहाँ पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है लकड़ी के मकान, दूसरा है मिट्टी और ईंट के मकान, नेक्स्ट है पत्थर के मकान और नेक्स्ट है बांस के मकान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी और ईंट के मकान। दोस्तों मैंने जो है क्लास 12 के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, वो सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारे चैनल द्वारा अपलोड कर दिया गया है। यदि आपको वो सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और सारे चैप्टर्स को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़िए। उसके बाद दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है सारे एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है समझ में आने लगेंगे। दोस्तों यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछता हूँ कि जो ईंट है, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट पाया गया है वो कितने प्रकार का पाया गया है और उनके नाम क्या क्या हैं और उनका प्रयोग क्या क्या है। यदि दोस्तों आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप जो है कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी दोस्तों व्याख्या के रूप में बताया गया है कि पकी हुई ईंटों का उपयोग मकान के लिए किया जाता था। ठीक है, मकान के निर्माण के लिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में खोजे गए प्रसिद्ध मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकला को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है नर्तकी का मूर्ति, योगी का मूर्ति, राजा का मूर्ति और पशुपति का मूर्ति। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? नर्तकी। ठीक है, नर्तकी का मूर्ति। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के रूप में बताया गया है कि यह कांस्य से बनी महिला नर्तकी का मूर्ति है जो कला और शिल्प कौशल को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो शिल्प केंद्र था वो कहाँ पे था। ठीक है, आप क्षेत्र का नाम कमेंट कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग होता था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है धातु मुद्रा, नेक्स्ट है कागज मुद्रा, नेक्स्ट है बार्टर प्रणाली और अंतिम है सिप की मुद्रा। तो दोस्तों इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता था? ना बार्टर प्रणाली। ठीक है, ये क्या होता है? तो यहाँ पे व्याख्या के रूप में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं का विनिमय बार्टर किया जाता था। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो है वस्तुओं का विनिमय प्रणाली थी। अर्थात इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु जो है, कोई इंसान जो है, मान लेते हैं ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, इस इंसान को कोई कुछ देगा, मान लेते हैं ये चावल देता है इसको, तो इसके बदले में ये इसको पैसा नहीं देगा, पैसा के बदले में ये भी कोई वस्तु देगा। मान लीजिए ये चावल दिया तो ये इसको क्या दे दिया? गेहूं दे दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं वस्तुओं का विनिमय, आदान प्रदान करना। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे। पहला है शतरंज, नेक्स्ट है जुआ, नेक्स्ट है पतंगबाजी और नेक्स्ट है मिट्टी के खेल। तो दोस्तों इन लोग जो है मिट्टी के खेल जो है इससे परिचित थे। और दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि मिट्टी के जो भी खिलौने हैं वो कहाँ पे मिले हैं। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यदि आपने पार्ट 1 जो मैंने आपको अपलोड किया था उसमें दोस्तों यदि आपने अच्छे से उसको देखा होगा तो दोस्तों आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक भी दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हमारे देश के, ठीक है, गुकेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ठीक है, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, शतरंज खेलकर, अर्थात चेस। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के रूप में मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा स्थलों पर खिलौने और मिट्टी के खेल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण हुआ। ठीक है, मैंने दोस्तों जब एक्सप्लेनेशन करवाया था इस चैप्टर को तो मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए थे। ठीक है, जिसमें से पहला कारण बाढ़ और सूखा था, नेक्स्ट है आर्यों का आक्रमण और पर्यावरणीय परिवर्तन। ये जो है दोस्तों तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे व्याख्या में क्या बताया गया है उसको समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे प्राकृतिक आपदाएं, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारण हो सकते हैं, और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे कारण थे जो कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को क्या कहते थे। पहला है बर्तन कला, टेराकोटा, पॉटरी कोला, ठीक है पॉटरी कला, नेक्स्ट है मूर्ति कला। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता था ना, टेराकोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि टेराकोटा से मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए जाते थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आयातित धातु कौन सा था। पहला है तांबा, दूसरा है सोना, नेक्स्ट है चांदी और अंतिम है टीन। तो दोस्तों इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा, टीन। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि कांसा बनाने के लिए टीन आयात का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कांसा को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर किले के प्रमाण मिले हैं। पहला है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और अंतिम है कालीबंगा। तो दोस्तों ये जो है किले के प्रमाण वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, वो है धोलावीरा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट में व्याख्या में बताया गया है कि धोलावीरा में किले और नगर रचना के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों आप कमेंट कीजिए ये जो धोलावीरा है वो किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करिए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाते थे। पहला है कुत्ता, दूसरा है ऊंट, तीसरा है हाथी, नेक्स्ट है बकरी और भेड़। तो दोस्तों इन लोग जो है बकरी और भेड़ को जो है पालतू बनाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किस स्थल पर तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के रूप में बताया गया है कि लोथल में तांबे के औजार और उपकरण के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों आपको याद रहे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो हड़प्पा वासी थे, ठीक है, जिसको सिंधुवासी भी बोलते हैं, उन लोग जो है दोस्तों एक धातु का उपयोग नहीं किए थे, और वो कौन सा धातु था न, लोहा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको डीपली डिस्कस करके बताया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कौन सी खेल सामग्री का उपयोग किया। पहला है गोटी और पासे, और यही दोस्तों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में पासे और गोटी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पासे के प्रमाण जो है वो किस क्षेत्र से मिले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से पढ़िए। कुछ भी अगर डाउट होता है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नदी के किनारे सबसे ज्यादा स्थलों की खोज हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, लोथल में किस प्रकार का निर्माण कार्य प्रसिद्ध था। तो दोस्तों वो कौन सा था ना, गोदी वाला। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है बंदरगाह था लोथल, जिसमें दोस्तों जो है पतन अर्थात यहाँ पे जो है जहाज रुकती थी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से दूसरी जगह जो है समुद्र के तरीके से व्यापार किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि लोथल में समुद्री व्यापार के लिए गोदीवाड़ा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। तो दोस्तों उन लोग जो है किस प्रकार के उपयोग करते थे ना, कांसे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है व्याख्या में कि कांसे के औजार और पत्थर प्रचुर मात्रा में उपयोग किए जाते थे। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस स्थल पर सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया गया था। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है कालीबंगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी है धोलावीरा, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या के रूप में बताया गया है कि धोलावीरा में जल संचय और सिंचाई के लिए कुएं बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुओं का भी साक्ष्य प्राप्त होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल को कपास उत्पादन का केंद्र माना जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि का प्रमुख उपकरण क्या था। पहला है हल, दूसरा है कुल्हाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है दरांती, ऑप्शन नंबर डी है फावड़ा, जिसपे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, हल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात क्या था। तो दोस्तों वो क्या था, न कपास। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक लोग हड़प्पा सभ्यता के किन समूहों को कहा जाता था। दोस्तों किसको बोलते थे, न पुजारी लोगों को। ठीक है, पुजारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि हड़प्पा सभ्यता में किसे समाज का प्रमुख अंग माना जाता था। तो दोस्तों किसे माना जाता था, पुजारी लोगों को। ठीक है, तो शासक और पुजारी जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के जूते पहनते थे। तो दोस्तों वो कौन सा जूता था, न चमड़े के। देखिए दोस्तों आपको जो है मैं हड़प्पा सभ्यता बोल रहा हूँ। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका क्षेत्र विस्तार कितना है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए क्षेत्र विस्तार कितना है, प्लस ये भी कमेंट कीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये जो है किन किन देशों में अपना क्षेत्र विस्तार किया है। ठीक है, सारी चीज़ दोस्तों आप कमेंट कीजिए ताकि दोस्तों आपको आपका जो प्रिपरेशन है वो आप चेक कर सकें कि अगर अदर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आप दे पाते हैं या फिर नहीं। ये सारे आंसर दोस्तों मैंने जो है अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में जो है अपलोड किया हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में पा रहे हैं और दोस्तों आप जो है कमेंट करने में भी सक्षम हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि किस स्थल पर खंडहरों में संगठित नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है शाकाहारी, नेक्स्ट है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है केवल अनाज। तो दोस्तों इन लोग जो है शाकाहारी भी था और इन लोग मांसाहारी भी था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, मतलब सर्वाहारी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक भागीदारी कौन था। दोस्तों वो कौन था, सुमेरिया। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, पार्ट 1 दोस्तों मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, पार्ट 1 में बहुत सारा कमेंट आया तो दोस्तों मैंने आपको पार्ट 2 बना दिया। ठीक है, यदि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा। ठीक है, आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मेरा यही एक निर्धारित है। हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे जो है ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे जो है मेरे चैनल के द्वारा पढ़ पाएं। मैं जो है किसी भी प्रकार का कॉस्ट नहीं लेता हूं। और दोस्तों यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और एक कमेंट कर दीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर नहीं। यदि आपको चाहिए दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दोस्तों मैं जो है कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो है सपोर्ट बना रहे मेरे प्रति और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन हो। ठीक है दोस्तों, आपका रिजल्ट को बेहतरीन करने के लिए मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ठीक है बहुत सारा ला सकता हूं। यदि आप पढ़ने में इच्छा है, आप 100% दे रहे हैं, तो मैं भी अपना 100% जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।